हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रो स्टडीज में आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जो आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2020-21 का है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा कि जो हम आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जो DDO बीएससी एग्रीकल्चर हमारा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी हमारी है, गाजीपुर यूनिवर्सिटी हमारी है। इसी के साथ साथ हमारा जो यूपी कॉलेज है, ठीक है, यूपी कॉलेज हो गया, ठीक है, MGKVP हो गया। तो इन सभी से हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इसमें मिल जाएंगे। देखिए, जो पेपर होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से संबंधित जरूर होते हैं, क्योंकि एक दो प्रश्न आपके जरूर आते हैं, लगभग आपके आधा तो जरूर आ जाएंगे, कन्फर्म है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया हमारा कि डेर कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। 1973 में हमारा ARS यानी एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट या फिर रिसर्च सर्विस की स्थापना भी हमारी 1973 में हुई थी। 1975 में हमारा क्या हुआ था? ASRB, एएस, ठीक है, ASRB हमारा, इसकी स्थापना हमारा 1975 में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दिया गया हमारा कि राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना यानी NATP, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो प्रोजेक्ट था हमारा, कब लॉन्च हुआ था? तो जो NATP था हमारा हमारा था, ये हमारा 1998 में हमारा आरंभ हुआ था। इसके बाद दिया कि हमारा आत्मा यानी कि ATMA कब शुरुआत हुआ था? तो ये हमारा 2004 में स्टार्ट हुआ था। चलिए इसके बाद और हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था हमारा 1952 में हमारा स्टार्ट हुआ था। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना आरंभ हुई थी। तो जो प्रधानमंत्री सिंचाई जो योजना थी हमारी सन 2015 में हमारा ये लॉन्च किया गया था। चलिए इसके बाद हमारा आता है जुताई की अच्छी विधि है। तो जुताई की सबसे बेहतर विधि कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाता है अंदर से बाहर, यानी कि जो हमारा एक खेत है तो अंदर से क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम बाहर की ओर जुताई करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, हम अंदर से इनर टू आउटर मेथड ऑफ प्लॉगिंग, ठीक है। इसके बाद आता है भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। यदि ICR के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 127 हमारे कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। यदि मैं उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के जो कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में भी। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि बहुवर्षीय फसल है। इसमें से कौन सी फसल बहुवर्षीय है? तो पहला ऑप्शन अरहर, दूसरा हमारा मक्का, तीसरा हमारा प्याज, चौथा ऑप्शन हमारा सोयाबीन, ठीक है। तो जो बहुवर्षीय हमारी है, ठीक है, उसमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा मक्का हो जाएगा, ठीक है। जो मक्का है बहुवर्षीय है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें जो राइट आंसर दिया गया था हमारा, वो हमारा सोयाबीन दिया गया था। यदि देखा जाए बॉटनिकल नेम देखा जाए तो ग्लाइसिन मैक्स हमारा होता है सोयाबीन का बॉटनिकल नेम, मक्का का होता है GMS, अरहर का होता है केजानस केजान, और जो प्याज का होता है ओनियम सेल्वम होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा दिया गया नकदी फसल है। तो इनमें से कौन सी फसल नकदी है, ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। तो दिया गया हमारा पहला कपास, दूसरा दिया गया धान, तीसरा दिया गया गेहूँ, चौथा दिया गया सोयाबीन। तो नकदी फसलें किसे कहते हैं, ये ध्यान दीजिए कि ऐसी फसलें जिनका विक्रय हम खेत में ही कर देते हैं या फिर जिनके बेचने से हमें नगद मुद्रा मिलती है, उसे हम नकदी फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारा कपास आ जाएगा। कपास को क्या करेंगे, हम खेत में ही काट कर हम बेच सकते हैं, लेकिन गेहूं को ऐसा नहीं कर सकते। गेहूं को हम काटेंगे, उसके बाद हम भंडार करेंगे, उसके बाद हम बेचेंगे। धान को भी इसी प्रकार से होता है। इसके बाद दिए गए हमारा 10वें नंबर, पौधों में पानी अस्थानांतरण होता है। तो हम जाइलम के द्वारा हमारा क्या होता है कि जो पानी होता है एब्जॉर्बेशन करेगा, और हमारा ये जाइलम के माध्यम से हमारा फ्लोएम तक लेकर जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जाइलम। और पत्तियों द्वारा उत्सर्जित जो हो जाता है हमारा जल, वो हमारा फ्लोएम के माध्यम से हो जाता है। चलिए इसके बाद हमारा और आगे बढ़ते हैं। तो सिंचाई जो जलमाप की इकाई क्या है? तो सिंचाई जो जलमाप की इकाई हमारी क्या क्यूसेक है, क्या हमारा क्यूसेक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
इसके बाद हमारा और आगे बढ़ते हैं तो अंतर्वर्ती फसलें क्या है, यानी कि कैच क्रॉप्स क्या है। तो कैच क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि कोई एक हमारी फसलें है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हमारा डायग्राम बढ़ता है। एक फसल की कटाई से पहले ही हम क्या करेंगे, उसकी बुआई कर देंगे, तो उसकी हम कैच क्रॉप्स करते हैं। जैसे हमारा आ जाएगा हमारा मूंग, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, अंतर्वर्ती फसलों के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद दिया गया हमारा घास कुल का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। तो सबसे लंबा पौधा हमारा क्या है, हमारा वो हो जाएगा बांस, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारा आता है IWBR। इससे रह कहाँ पर हमारा स्थित है, IWBR, तो ये हमारा लुधियाना में हमारा स्थित है, ठीक है, हरियाणा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया पानी के अवशोषण की प्रक्रिया होती है। तो जो हमारा पानी के अवशोषण की जो हमारी प्रक्रिया होती है, हमारी मूल रोम के द्वारा होती है। चलिए इसके बाद हमारा आता है अच्छा मृदा तापमान होता है, यानी कि गुड सॉइल टेम्परेचर इज। तो इसमें से जो पहला दिया गया हमारा 15 से 20, 10 से 15, 20 से 30, 30 से 35। तो जो गुड सॉइल का जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 30 के अंडर होना चाहिए, वो बेहतर होता है। सी फोर प्लांट है, तो इनमें से कौन सा सी फोर प्लांट है, इनमें से हमारा सरसों जो है C4 प्लांट है, गन्ना हमारा C3 है, गेहूं भी C3 है, प्याज भी हमारा C3 है। चलिए इसके बाद कैम्प साइकिल होती है। तो जो कैम्प साइकिल होता है हमारा कैक्टस में हमारा पाया जाता है, मक्का में नहीं पाया जाता है, ठीक है। मक्का में C3 साइकिल पाया जाता है, कैक्टस में हमारा कैम्प साइकिल पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद कोशिका का पावर हाउस है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। सबसे छोटा कोशिका राइबोसोम्स है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म हमारा जीवद्रव कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट हमारा जो हरित लवक में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगला हमारा आता है कंपोस्ट में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो कंपोस्ट में कितने % नाइट्रोजन पाया जाता है, एक प्रकार से याद कर लीजिएगा, 0.5, 0.25, ठीक है, एंड 0.5, यानी NPK का जो रेशियो होता है कंपोस्ट में हमारा, वो हमारा 0.5, 0.25 एंड 0.5 हमारा होता है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 0.5। लेकिन इसमें हमारा FYM नहीं है, तो हमारा ये जो पाया जाता है हमारा FYM में पाया जाता है। तो इसमें से हमारा जो कंपोस्ट होता है, जैसे हमारा वर्मी कंपोस्ट हो गया, तो वर्मी कंपोस्ट में कितने % हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है, तो जो एग्जैक्ट हमारा पाया जाता है वो 4% पाया जाता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दिया गया सल्फेट ऑफ पोटास में % होता है। तो सल्फेट ऑफ पोटास में हमारा जो पोटास पाया जाता है वो हमारा 60% पाया जाता है। चलिए इसके बाद दिया गया गेहूँ की अच्छी फसल में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो गेहूं में अच्छी फसल में 6 सिंचाइयों की टोटल आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि मुख्य रूप से जो सिंचाई यदि दिया जाए तो 2 सिंचाइयाँ दी जाती हैं, कभी कभी 3 सिंचाइयाँ भी कर दी जाती हैं। 2 सिंचाई जैसे हमारा शिखर जड़ बनने की अवस्था में, जैसे CRI स्टेज, एंड हमारा दुग्धावस्था में देते हैं। क्या कौन सी अवस्था में, दुग्धावस्था में देते हैं। तो 2 स्टेज पे हम देते हैं। फलों की रानी किसे कहते हैं, तो फलों की रानी हमारी लीची कहलाती है, फलों का राजा हमारा आम है, ठीक है। इसके बाद हमारा दिया गया है, इसके बाद इसमें एक और प्रश्न आपका बन जाएगा, कल्प वृक्ष क्या है, ठीक है। तो हमारा केला कल्प वृक्ष है। जामुन जो हमारा है नॉन क्लाइमेट्रिक है, कौन सा है, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। अमरूद जो है हमारा अमरूद जो हमारा गरीबों का यानी कि गरीब आदमियों का सेब भी कहलाता है अमरूद। अमरूद का जो कुल है हमारा रोटेसी कुल का है, किस कुल का है, रोटेसी कुल का हमारा, या रोटेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं अमरूद। इसके बाद जड़ वाली फसल सब्जी है, तो जड़ वाली सब्जी कौन सी है, तो इसमें से हमारा आ जाएगा आलू। इसके बाद दिया गया हमारा pH अम्लीय भूमिका होता है। तो 7 से कम यदि pH है, यानी 7 से कम pH हमारा अम्लीय कहलाएगी। चलिए इसके बाद हमारा मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट आता है कि जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जिंक की कमी से हमारा खैरा रोग होता है, और इसकी जो खोज की थी हमारी, वो हमारे किसने की थी, प्रोफेसर लॉन्ग पिंगयांग, ठीक है, लॉन्ग पिंगयांग, ठीक है, तो इन्होंने किया था। सॉरी, हमारे खैरा रोग की जो खोज की थी हमारे SE सिद्दकी ने किया था, SE सिद्दकी ने किया था, ठीक है, खैरा रोग की खोज। चलिए इसके बाद हमारा आता है ICR की स्थापना कब हुई थी।
तो आईसीआर की स्थापना सन 1929 में हुई थी। आईसीआर की स्थापना, इसके स्थान पर हमारा आईएआरआई होता, तो इसकी स्थापना हमारा 1905 में हो जाती है। लेकिन देखा जाए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि 1929 में हमारा आईसीआर की स्थापना हुई थी, ठीक है, और 1905 में हमारा आईएआरआई की स्थापना हुई थी। इसमें मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा आईएआरआई था हमारा, ठीक है, ये हमारा समस्तीपुर बिहार में हमारा स्थित था, जहाँ पर हमारा बाढ़ की वजह से क्या हुआ था कि बाढ़ की वजह से हमारा शिफ्ट कर दिया गया था न्यू दिल्ली, यानी पूसा रोड न्यू दिल्ली में हमारा स्थापित कर दिया गया था। चलिए, इसके बाद हमारा था वर्तमान कृषि मंत्री का नाम क्या है। तो वर्तमान कृषि मंत्री का नाम नरेंद्र सिंह तोमर है। यदि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सूर्य प्रताप शाही। कौन हमारे? सूर्य प्रताप शाही। सूर्य प्रताप शाही हमारे वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। चलिए, इसके बाद हमारा था आईसीआर के निदेशक का नाम क्या है। तो आईसीआर के जो निदेशक हमारे, ठीक है, तो देखा जाए जो निदेशक हमारा होता है, हमारा केंद्रीय कृषि मंत्री होता है। तो जो हमारे उस समय जो हमारे निदेशक थे हमारे, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र थे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हमारा कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारा लखनऊ में स्थित हमारा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हमारा। इसके बाद हमारा आता है NDRI कहाँ पर स्थित है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा करनाल हरियाणा में स्थित है। करनाल हरियाणा में हमारा स्थित है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। अगला दिया गया हमारा श्री विधि संबंधित है। तो जो श्री विधि है हमारी किससे संबंधित है। तो हमारी धान बुआई की संबंधित, धान की बुआई से संबंधित है, ठीक है, श्री मेथड। चलिए, इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो 329 मिलियन हेक्टेयर है। लेकिन देखा जाए तो 328.6962 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कि योजना आयोग के अनुसार भारत में किसी जलवायु क्षेत्र की संख्या है। तो योजना आयोग के अनुसार 15 हमारे किसी जलवायु क्षेत्र हैं। इसके बाद हमारा आता है 35 नंबर पर दिया गया कि आईसीआर द्वारा प्रकाशित खेती अर्ध तकनीकी पत्रिका है। तो आईसीआर द्वारा जो प्रकाशित हमारी खेती अर्ध तकनीकी जो पत्रिका हमारी है, वो हमारी त्रैमासिक कहलाती है। मासिक नहीं, त्रैमासिक कहलाती है। मासिक का मतलब होता है मंथली, मासिक का मतलब होता है हमारे साल यानी ईयरली, और जो साप्ताहिक होता है हमारी वीकली, यानी एक हफ्ते में मिलता है जो, ठीक है। इसके बाद ये कि भारत में प्रथम किसी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1960 में हमारा हुआ था। इसका नाम था गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, यानी GBPUAT के नाम से प्रसिद्ध है। ये हमारा कहाँ पर स्थित है, हमारा पंतनगर में स्थित है। कहाँ पर हमारा है, पंतनगर में स्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। 37 नंबर पर दिया गया भारत में हरित क्रांति किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो भारत में जो 1966 और 67, ठीक है, 1966 और 67 में हमारी प्रारंभ हुई थी, ठीक है। लेकिन हमारा राइट हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा 1965 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1966 और 67 दिया ही नहीं है। चलिए, इसके बाद हमारा आता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो जो हमारे श्वेत क्रांति के जो जनक कहलाते हैं हमारे, वो हमारे MS रंधावा कहलाते हैं, ठीक है। MS रंधावा हमारे कहलाते हैं। MS स्वामीनाथन हमारे भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। और जो हमारे हमारे जो वर्जिस जो कुरियन है, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो हमारे, ठीक है, ये हमारे को इसके जनक हैं। ये हमारे श्वेत क्रांति के जनक जो हमारे हैं, श्वेत क्रांति के जनक हमारे कौन कहलाते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन कहलाते हैं, ठीक है। और जो हमारे MS रंधावा हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे फल यानी कि जो सुनहरी क्रांति के जनक हैं। और डॉक्टर जो BP पाल हमारे जो थे, ठीक है, ये हमारे अध्यक्ष थे, हमारे ICR के अध्यक्ष थे, ठीक है। और नॉर्मन ई बोरलॉग जो हमारे हैं, वो हमारे ICR के नॉर्मन ई बोरलॉग जो हमारे हैं, वो हमारे विश्व के हरित क्रांति के जनक हमारे हैं। इसके बाद जीरो टिलेज किस देश में प्रथम बार प्रयोग हुआ था। तो हमारा USA में हुआ था। और जीरो टिलेज की फादर कौन थे, हमारे JB ट्रिपलेट, ठीक है, JB ट्रिपलेट, ये हमारे फादर है जीरो टिलेज के। अगला हमारा था IIPR हमारा कहाँ पर स्थित है। तो IIPR हमारा झांसी में हमारा स्थित है। अगला हमारा क्या, धान के खैर रोग
किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। कितना मात्रा देंगे हम? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। ठीक है। और यूरिया में हमारा सबसे एक समझ लीजिए विषैला पदार्थ भी पाया जाता है, जिसका नाम क्या हमारा होता है? बाईयूरेट होता है। क्या होता है? बाईयूरेट नामक विषैला पदार्थ भी पाया जाता है। ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए मक्का का ओरिजिन प्लेस क्या है? तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट दिया गया एजोला किसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी जैविक खाद है? तो हमारे पैडी के लिए एजोला हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। और एंड ब्लू ग्रीन एल्गी भी हमारा पैडी के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में इससे कण कहलाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सन कहलाता है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अम्लीय मृदा सुधार की जाती हैं। तो अम्लीय मृदा को सुधार करने के लिए क्या करते हैं हम? चूना का प्रयोग करेंगे, यानी लाइम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। चूना का हम प्रयोग करते हैं। चलिए इसके बाद हमारा आता है गोल्डन राइस में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है। गोल्डन राइस। नेक्स्ट हमारा आता है चंचल, एक लोकप्रिय प्रजाति है। तो जो चंचल हमारी है, ये किसकी प्रजाति है लोकप्रिय? तो हमारी टोमेटो की चंचल बहुत ही प्रसिद्ध प्रजाति है। नेक्स्ट आता है मक्का है। तो मक्का कौन सा प्लांट है? तो हमारा मक्का जो है C4 प्लांट है। कौन सा प्लांट है? C4 प्लांट है। अगला आता है लेट ब्लाइट, एक प्रमुख बीमारी है। तो पोटैटो की है, जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फंग के कारण होता है। अगला आता है देर से बोई जाने वाली गेहूं की बीज दर कितनी होती है? तो ये सब आप लोग को अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।